आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सब अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच उलझे हुए हैं। रोज़ाना कमाने की भाग दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि असली ताकत सिर्फ कमाने में नहीं बल्कि बचत करने में होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी देती है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक उसी तरह रोज की छोटी छोटी बचत मिलकर बड़े सपनों को साकार कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पर हम हर महीने आपके लिए एक नया मनी सेविंग चैलेंज लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक नया मज़ेदार सा सेविंग चैलेंज गेम। यदि हम बचत को एक चैलेंज के रूप में लेंगे और गेम समझकर खेलते हुए इस काम को करेंगे तो पैसा सेव करने में मज़ा भी आएगा और एक उत्साह भी बना रहेगा। इस गेम को आप बच्चों से भी पूरा करवा सकते हैं, जिससे उनके मन में भी मनी सेविंग करने की इच्छा होगी और खेल खेल में वे बचत करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस खेल को कैसे खेलना है और बचत कैसे करना है। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी बस एक नोटबुक और एक पेन की। आप तो जानते हैं कि एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो हमें भी यहाँ पर 30 या 31 इंग्लिश के वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन वर्ड्स को नोटबुक में लिख लेना है। आप चाहे तो एक पेज में एक शब्द लिखें या 2 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर टोटल 31 वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कर ली है। आप भी इस लिस्ट को तैयार करके रख लीजिए पहले। अब इन्हें एक एक करके नोटबुक में लिख लेना है। ये देखिए, मैंने सारे शब्दों को एक एक करके लिख लिए हैं। दोस्तों, मुझे पता है 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, पर आप इस खेल को आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट डे। आपका पहला शब्द है स्टार्ट। तो इस शब्द की सहायता से आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। इस शब्द की सहायता से आपको जितने नए शब्द बना सकते हैं उतने बनाने हैं। मान लीजिए आपने इस शब्द से 5 नए शब्द बनाए, तो आपको मिलेगा 5 शब्दों के लिए 50 अंक, मतलब 5 × 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो 50 रुपीज़ आपको अपने पिगी बैंक में जमा करना है। लेकिन अगर आपने इसी शब्द से मान लीजिए 7 नए शब्द बनाए हैं, तब आपका नंबर हो जाता है 7 × 10 मतलब 70। तो 70 रुपीज़ आपको उस दिन जमा कर देना है और पहले दिन का काम ख़त्म। अब हम जाएंगे दूसरे दिन में। तो देखते हैं, नया शब्द जो है आपके पास वह है वाटर। अब उसी प्रकार इस शब्द से भी आपको जितने नए शब्द बना सकते हैं बनाने हैं। और मान लीजिए आपने इस शब्द से 4 नए शब्द बनाए हैं, तब आपका टोटल हो जाएगा 4 × 10 40, मतलब 40 रुपीज़ आपको इस दिन जमा करना है। लेकिन अगर आप 4 से ज़्यादा शब्द बना पा रहे हैं, मान लीजिए आपने 6 बना लिया, 7 बना लिया या 8 शब्द भी नए शब्द आपने बना लिए हैं, तो उसके हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला शब्द ही ले लेते हैं, स्टार्ट। इस शब्द से मैंने देखिए बनाया है, पहले मुझे मिलता है इस शब्द से STAR, स्टार, ये हो गया। फिर मुझे दूसरा शब्द मिल रहा है इससे ART, आर्ट, ठीक है। तीसरा शब्द मैंने बनाया RAT, रैट। और चौथा शब्द मुझे मिल रहा है TAR, टार। फिर 5वां शब्द मुझे मिलता है
SAT SAT। बस इसके आगे मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। 5 न्यू वर्ड्स बनाए हैं तो मुझे मिलेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो होता है 50। तो इसका मतलब 50 रुपीज़ मुझे अपने गुल्लक में जमा करना है। इस प्रकार जितने नए वर्ड्स आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। एक और बात दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 लेटर्स वाले शब्द अलाउड नहीं हैं। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लेटर्स वाले न्यू वर्ड्स आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब इसे एक नए उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक नया शब्द लिया है, बास्केट, BASKET। अब इस शब्द की सहायता से हम देखते हैं कि हम कितने नए अलग अलग शब्द बना सकते हैं। और ये शब्द जो होंगे वह 3 लेटर्स या 3 से ज़्यादा लेटर्स लेकर हम बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द जो मुझे मिल रहा है वह है BAKE। इसके बाद दूसरा शब्द मिलता है ASK, आस्क। तीसरा वर्ड मिला मुझे TAKE, टेक। फिर मुझे मिल रहा है TEA, टी। इसके बाद मैंने एक और शब्द ढूंढा, वह है EAT। हाँ, अब मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है पर मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर मुझे एक और शब्द मिल रहा है TASK, टास्क। एंड इसके बाद मुझे मिलता है BAT, बैट, और SET, सेट। और भी शायद नए शब्द हम बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल बस इतने ही वर्ड्स दिख रहे हैं। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा वर्ड्स ढूंढ कर बना सकते हैं। तो अब देखेंगे कि मेरे हिस्से कितने अंक आए। देखते हैं, मैंने बनाए हैं यहाँ पे 8 वर्ड्स मैंने बनाए हैं। तो अब मुझे मिलते हैं 8 10 80। तो इसका मतलब है कि 80 रुपीज़ मुझे आज जमा कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों हर दिन हम एक नए शब्द को लेकर उससे अलग अलग शब्द बनाएंगे और देखेंगे कि हम कितने सारे वर्ड्स बना पा रहे हैं। जितने भी वर्ड्स हम बना पा रहे हैं उतने नंबर हमको मिल जाते हैं। जैसे हमने 8 बनाया तो 8 10 80 रुपीज़ हमको जमा करना है। 5 शब्द बना पाते हैं तो आपको मिलता है 50, मतलब 50 रुपीज़ आपको उस दिन जमा करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह सेविंग चैलेंज गेम? इस गेम में आपके बच्चों का वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होगा ही, साथ में बचत करना भी सीख जाएंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।